साथियों, ये हमारा एक फिंगरप्रिंट इंटेलिजेंट लॉक है। आइए इसका इंस्टॉलेशन के बारे में हम देखेंगे कि इंस्टॉलेशन करने के बाद बाहर से जब कोई आपके दरवाजे पे आता है, तो अगर वो फिंगर लगाएगा, यहाँ पे फिंगर लगाएगा तो वो दरवाज़ा खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा ऐसा हाथ लगाएगा तो यहाँ पे नंबर आ जाता है। वो नंबर डालेगा तो वो यानी पासवर्ड डालेगा तो दरवाज़ा खुल जाएगा। यहाँ पे मैनुअली हमारा डोर मैनुअली लॉक की है, आप चाबी से भी खोल सकता है। या एक आता है आईसी कार्ड, ब्लैक कलर का होता है, वैसे स्वाइप करेगा, जैसे ऑनलाइन पेमेंट करता है वैसे स्वाइप करेगा, मतलब यहाँ पर टच करेगा तो हमारा दरवाज़ा खुल जाएगा। यानी 4 तरीके से ये दरवाज़ा खुलेगा। ऐसा ये फिंगरप्रिंट स्मार्ट लॉक है। तो आइए इसके इंस्टॉलेशन के बारे में हम देखेंगे। साथियों, ये है हमारा इंटेलिजेंट लॉक, जिसका हम इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसकी पूरी डिटेल्स के बारे में आप यहाँ देखेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ इंटेलिजेंट लॉक, मॉडल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है TVS003MBK, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 नंबर दिया हुआ, ठीक है। ये ब्लैक कलर का है जिसको मैं इंस्टॉलेशन करने जा रहा हूँ। और इसमें कॉन्फ़िगर का भी देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी कितना डिटेल्स दिया हुआ है। टीवी स्मार्ट, टीटी लॉक, RF रिमोट, फिंगरप्रिंट ड्यूल साइड, ठीक है। और इसका कुछ इस तरीके का डिटेल्स दिया हुआ। बॉक्स आपका ऐसा दिखेगा, ठीक है। दूसरे साइड में भी, और ये इस साइड में, ये कैरी करने के लिए यहाँ पे हैंडल दिया है। देखिए, जब हम इसको पूरा निकालेंगे, इसके अंदर से क्या क्या सामान निकलेगा वो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी देखिए, जब उस बॉक्स से हम जब बॉक्स को खोल के जब इसका मशीन को अलग अलग करेंगे तो हमको ये सारी हमको डिटेल्स मिलेगी। यहाँ पे यूजर मैनुअल दिया हुआ है, जहाँ पे मेंशन किया हुआ है वाटर प्रूफ फिंगरप्रिंट स्मार्ट लॉक मैनुअल, ठीक है, जो टीटी लॉक है, ठीक है। और इसके अंदर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कि कैसे आप मोबाइल से कनेक्ट करते हैं इस मशीन को, फिंगरप्रिंट लॉक को, ठीक है। और इसका इंस्टॉलेशन किस तरीके से यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से। और ये जो है हमारा डिस्प्ले है, ये बैक साइड में, फ्रंट पे आता नहीं, बाहर से दरवाजे के जो बाहर होता है इंस्टॉलेशन। ये इसका फिंगर एरिया का एक वाटर प्रूफ सेफ्टी कवर है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये इसका टोटल मशीन है। टोटल मशीन जब इसका यहाँ से 2 स्क्रू खोलेंगे तो ये पूरा बाहर निकलेगा, ठीक है। ये बाहर से ऐसा दिखेगा, ठीक है। और इसके अंदर 4 बैटरी लगती है, 2 ऊपर है, 2 नीचे बैटरी है, जिसका वायर मैं कनेक्ट किया हूँ। और ये इसका लॉक है, ठीक है। इसके अंदर एक एक और आइटम मिलता है, ये जो एक तरफ से सेंसर है, यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, जो डोर के फ्रेम में लगता है यहाँ पे। इसका एक एडिशनल हमारा एक कनेक्टर दिया हुआ है, अ, जो हमारा वीडियो कैमरा वाला, जो हमारा डोरबेल होता है, उससे आप कनेक्ट भी कर सकते हैं इससे। इसमें 2 स्क्रू दिया हुआ है, 2 वाशर भी दिया हुआ है। और सिलेंडर इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे देखिए 2 बड़ा स्क्रू दिया हुआ है, इसका कवर दिया हुआ है। मैनुअल कीज भी दिया हुआ है, जिसमें 3 की मिलेंगे, और ये दिखने में आपको ऐसा दिखेंगे, देख सकते हैं। ये है हमारा मेन डोर सिलेंडर, ठीक है। और यहाँ से ये चाबी लगती है, ये वाली चाबी। इसके अंदर 2 गास्केट है, ठीक है। ये एक बड़ा गास्केट है जो इस मशीन के नीचे आएगा, एक ये छोटा गास्केट है जो इसके नीचे आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस मशीन का इंस्टॉलेशन कैसे होता है। पहले हम इंस्टॉलेशन कहाँ पे करना है वो चीज़ दिखा दे रहे हैं। देखिए, जो हम इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं वो हमारा ये हदीद है, मतलब स्टील डोर है। और ये बैक साइड है, मतलब सॉरी फ्रंट साइड, यानी रास्ते की तरफ, देख सकते हैं, ये बाहर का इंट्रेंस एरिया है। तो ये वाला जो हमारा सिलेंडर लगेगा, और जो फिंगरप्रिंट वाला हमारा जो कीपैड लगेगा मशीन, वो बाहर लगेगा। और देखिए, ये दूसरे साइड में इसका यहाँ पे पहले से एक डोर लॉक लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये मैनुअल वाला है, इसमें फिंगरप्रिंट नहीं है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ इसको रिमूव करके यहाँ पे ही इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक 12 वोल्ट का डीसी वायर आ रहा है, जो इस कॉइल को सप्लाई देता है, जिससे ये बाहर अंदर बाहर होता है, ठीक है। तो इसको निकाल करके हम इंस्टॉल करेंगे। अभी देखिए साथियों, हमको इस
इस लोहे पे लगाना है हमको डोर लॉक। तो यहाँ पे पहले से हमारा सिलेंडर का होल है जो आर पार है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम थोड़ा ऐसा ऐसा फोल्ड कर देंगे, ठीक है। और फोल्ड करके इसको यहाँ पे सेंटर में करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा एक डीसी वोल्ट है 12 वोल्ट का, तो ये तार हमने अलग कर दिया। और इसको इंस्टॉल करने के लिए देखिए हमको ये जो है हमको यहाँ से यहाँ पे बेंड कर देंगे और ये जो है इसको सेंटर में लेंगे, ठीक है। और इसको हम यहाँ से टेप मार देंगे। टेप इसलिए मारेंगे क्योंकि हमको ये जो दो है, ये वाला होल और ये वाला होल आर पार करना है, ठीक है, डिस्प्ले इंस्टॉल करने के लिए। तो इसलिए हमको स्टेबल करना जरूरी है। तो चलिए इसको टेप मार लेते हैं इसको। तो ये फिर ये और ये होल मारेंगे, ठीक है। अभी देखिए ये जो हमारा इंस्टॉलेशन के लिए जो हमारा एक डायग्राम दिया है, मैंने इसको इस पर इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। ये कॉर्नर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कॉर्नर हमारा मैच करना चाहिए। और ये थोड़ा इधर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि ये हमारा होल, यहाँ पे 3 ही होल चाहिए हमको, 4 होल चाहिए। एक ये वाला होल चाहिए जो सिलेंडर के लिए आता है, और ये 2 पीस होल चाहिए जो बाहर डिस्प्ले के लिए आएगा, और ये एक बड़ा होल है जो एक कंट्रोल वायर के लिए आएगा जो बाहर से आता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे 8 मिली का जो हमारा रिक्शा है, मतलब बीट है, उससे हम यहाँ पे 2 होल करते हैं पूरा आर पार, ठीक है। चलिए हमारा ये 2 होल है, आर पार करना है इसको। दूसरा होल है हमारा यहाँ पे। और ये होल है हमारा कंट्रोल वायर का, ठीक है। तो इसको हम लास्ट में करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। अभी देखिए 2 होल मार दिए हमने, ये वाला 8 मिली का है, 8 मिली का, ठीक है। और ये होल पूरा हमारा आर पर आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आर पर हमारा आ गया। एक होल इधर ऊपर दिख रहा है, एक होल नीचे है। अब बाहर का जो मशीन है हमारा, ये जो डिस्प्ले है, इसको इंस्टॉल करने के लिए हमको यहाँ पे ऐसा लगाना है, ठीक है। देख सकते हैं ये मशीन हमारा ऐसा लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो स्टील है, ये डिजाइन वाला, ये थोड़ा सा इसको दिक्कत कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, स्क्रू यहाँ पे ऐसा टाइट कर दूंगा। टाइट करके फिर ये मार्किंग मार लेता हूँ कि ये कितना हमको कट करना है, ठीक है। तो ये हम हदीद को काट, मतलब ये लोहा को काट के बाहर निकालेंगे। अभी देखिए साथियों, जो 2 स्क्रू होल मारा था, इसमें हमने स्क्रू टाइट कर दिया है। और स्क्रू टाइट करके हमने जो डिस्प्ले हमारा जो मशीन है इसको इंस्टॉल कर दिया है टेम्प्रोरी। वो इसलिए, ये देख सकते हैं यहाँ पे बाहर का जो दरवाज़ा है, दरवाजे पर डिजाइन दिया हुआ है, ये पट्टी दिया हुआ है स्टील का, जो प्रॉपर फिटिंग नहीं इस पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी प्रॉपर फिटिंग नहीं हो पा रही है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो और यहाँ से पूरा गैप दिखेगा, ठीक है, पीछे से। और रबर गास्केट लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर प्रूफिंग का नज़रिए से ये ठीक नहीं है। तो इसको हमको प्लेन सरफेस करना पड़ेगा, जैसे ये प्लेन सरफेस है हमारा, ठीक है। तो इसके लिए हमने मार्किंग मार दिया है, ये कटिंग करेंगे। नीचे से मार्किंग मार दिया, ये कटिंग करेंगे। और ऊपर से भी हमने यहाँ पे मार्किंग मार दिया है, देखिए यहाँ पे हमने मार्किंग मारा थोड़ा ऊपर, क्योंकि ये जब बैठाएंगे तो ये जो यू शेप है थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो हमने ऊपर मार्किंग मार दी है। तो ये लोहा काट देंगे और साइड का लोहा काट के इसको बाहर निकाल देंगे, फिर इसको फिटिंग करेंगे। तो चलिए पहले लोहा काट के बाहर निकाल लेते हैं। अभी देखिए लोहा काटने के बाद हमारा प्लेन सरफेस हो गया। पहले हमारा ऐसा दिख रहा था, ठीक है, जिसके वजह से हमारा जो मशीन है फिटिंग नहीं हो रहा था। अभी दोनों तरफ हमारा प्लेन सरफेस हो गया, इस साइड भी। अब हमारा होल हो गया है। ये वाला जो होल है यहाँ पे हम मार्किंग मार लेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो कंट्रोल वायर का जो वायर है यहाँ से आएगा, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं। इसके साथ 2 स्क्रू होल करने के बाद ये जो हमारा वो कंट्रोल वायर का जो होल है, इसको भी हम मार लेते हैं। क्योंकि ये जो दरवाज़ा है करीबन ये मेरे ख्याल से 2.5 सेंटी 3 सेंटी के आसपास, 3 सेंटी के आसपास ये मोटा है, ठीक है। तो बीच में स्पेस है, तो हम यहाँ से होल मारेंगे तो बीच में हमारा कंट्रोल वायर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम
अभी देखिए साथियों, ये मशीन का ये पूरा बेस फाइनल करने के बाद, 2 होल इधर और 1 होल ये कंट्रोल वायर का मारने के बाद, ये जो हमारा सेंसर वाला लॉक है उसको इंस्टॉलेशन का हमारे बात आती है। देखिए यहाँ से तो मैंने कागज़ को थोड़ा सा खोल करके इस फ्रेम पे ला दिया है, और देखिए यहाँ पे यानी कभी कभी क्या होता है कि चलिए मान के चलिए अगर हम ये हटा देते हैं, मशीन को फिक्स कर देते हैं और ये फिटिंग करेंगे, तो हमारा नीचे का लॉक, ये जो लॉक है वो प्रॉपर तरीके से सेंटर में नहीं आएगा। तो हमने क्या किया कि इस पेपर को पूरा खोल के फ्रेम पे भी हमने बैठा दिया, और यहाँ पे मार्किंग मार दिया, यहाँ पे और यहाँ पे। वो इसलिए कि ये मार्किंग इसके पूरा सीध में है, और ये जो मार्किंग है इसके पूरा सीध में है। तो जैसे हमने यहाँ पे मार्किंग मार दिया, तो क्या है कि अब हमारा जो सेंसर का इंस्टॉलेशन है बेस का, वो अब हमारा करेक्ट तरीके से होगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, देखिए ये होल मार दिए, ये होल मार दिए, इसको भी फाइनल कर, ये फोन फाइनल कर दिए। ठीक है, अब जो है हमारा इसी पे हम ये जो होल है ना, इसको भी होल मार, इसका होल फाइनल कर लेते हैं। ठीक है, मतलब स्क्रू का होल मार लेते हैं, ताकि मशीन को सिर्फ हमको इसमें इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, ये चारों होल जब हम मार लेंगे तो पेपर को बाहर निकाल देंगे। पेपर बाहर निकालने के बाद ये मशीन को फिटिंग करेंगे। एक स्क्रू यहाँ पे स्क्रू लगा के पीछे जो हमारा इस डिस्प्ले है इसको पहले इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद हमारा कंट्रोल वायर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से कंट्रोल वायर बाहर निकलेगा, फिर इस मशीन को हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अभी देखिए 4 स्क्रू को हमने इसी डायग्राम के ऊपर मार दिया। अब ये डायग्राम को हम पूरा बाहर निकाल देंगे। डायग्राम का हमारा अब काम खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि डायग्राम प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन के लिए ही हम इसको करते हैं। अभी हमारा जो बेस है पूरे तरीके से तैयार हो गया। अब देखिए ये होल हो गया बाहर का मशीन इंस्टॉल करने के लिए, ये सिलेंडर के लिए हो गया, और ये अंदर का जो मशीन है उसका बेस के लिए हो गया, और ये कंट्रोल वायर के लिए हो गया। ठीक है, तो अभी चलिए पहले हम बाहर का मशीन इंस्टॉल करते हैं, फिर हम बाहर अंदर का मशीन इंस्टॉल करेंगे। अभी देखिए ये जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में हम सिलेंडर को इंस्टॉल करेंगे। तो सिलेंडर को हम इस पोजीशन में डाल दे रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, ऐसे, और दूसरे साइड से हमारा 2 स्क्रू आएगा, दोनों स्क्रू को हम यहाँ ऊपर से टाइट कर देंगे। चलिए, अब ये हमारा सिलेंडर इसके अंदर टाइट हो गया पूरे तरीके से। ठीक है, अब क्या है, मशीन को मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ, ये तार बाहर निकाल सकता हूँ। अभी देखिए मशीन इंस्टॉलेशन के लिए हमको पहले कंट्रोल वायर बाहर निकालना पड़ेगा। तो कंट्रोल वायर के लिए हम यहाँ से होल मारे थे, इसको वहाँ से हम तार खींच लेंगे धीरे धीरे। इसको आराम से खींचेंगे, क्योंकि अगर हल्का सा ये अगर तार छिल जाता है तो प्रॉपर तरीके से कंट्रोल काम नहीं करेगा इसका। चलिए चलिए हमारा तार बाहर आ गया। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास 2 बड़ा बड़ा स्क्रू है। अभी देखिए एक चीज़ इसमें क्या हो रहा है, जब मैंने इसको टाइट किया, फुल टाइट है हमारा ये वाला स्क्रू, फिर भी हमारा स्क्रू यहाँ से बड़ा है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम तोड़ देंगे, तोड़ के थोड़ा सा छोटा करेंगे। इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी देखिए यहाँ पे कुछ मेजरमेंट दिया है, तो इसका एक हिस्सा हम तोड़ देंगे, तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बैठ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम दोनों स्क्रू को यहाँ से तोड़ देते हैं बराबर। ये फ्रंट का जो थोड़ा सा हिस्सा है इसको तोड़ना है, तो हम इसको ग्रिप प्लार से पकड़ लेंगे फुली, और इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे हल्का हल्का। देखिए ये टूट गया, हमारा दूसरा हिस्सा निकल गया। अभी हमारा ये बराबर बैठेगा ये। अभी देखिए साथियों, ये बाहर का जो मशीन है, इसको इंस्टॉल करने से पहले इसका जो गास्केट है, गास्केट देना ज़रूरी है। गास्केट में यहाँ पे एक लॉक है, इसको यहाँ पे हम फंसा देंगे इसमें।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये गास्केट पूरा तरीके से इसके ऊपर आ गया, ठीक है। और ये गास्केट लगाना इसलिए ज़रूरी है कि यही वाटर प्रूफ का काम करेगा, क्योंकि बारिश के दिन में ये ऊपर से पानी इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अभी इसको हम इधर से स्क्रू टाइट कर देंगे। अभी देखिए साथियों, बाहर का जो मशीन है उसको इंस्टॉल करने के बाद, गास्केट लगाने के बाद, ये हमारा मशीन को इंस्टॉल करना है। ये सबसे पहले गास्केट लगाना ज़रूरी है। गास्केट देख सकते हैं इसमें, ये जो होल है ये बड़ा वाला, ये होल यहाँ पे आएगा, तो इसको हम यहाँ सेंटर में ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और देख सकते हैं इसमें 2 लॉक, 3 लॉक दिया हुआ है रबड़ का, इसको हम दबा देंगे जहाँ जहाँ लॉक है तहाँ तहाँ, ठीक है। चलिए इसको ऊपर दाब देंगे हम, और इसको धीरे से यहाँ पे दाब देंगे, फिर हम इसको यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। लगाने के बाद सबसे पहले ये कंट्रोल वायर है, कंट्रोल वायर को हम यहाँ इसके अंदर से बाहर निकाल देंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। और जहाँ तक मतलब ये आ जाए पूरा, ठीक है। और रबड़ गास्केट को हम थोड़ा सा सावधानी से रखते हुए, जो सिलेंडर का ये लॉक है, ये सिलेंडर है, इसको इसमें इन करेंगे, ठीक है। इन करते हुए फिर हम इसको यहाँ पे ऐसा टाइट कर देंगे। और देख सकते हैं जो मैंने स्क्रू का होल मारा था, मैंने स्क्रू का जो होल है सेंटर में मारा था, ऑलरेडी ऑलरेडी यहाँ पे सेंटर में दिखा रहा है। तो फिर चारों स्क्रू को हम टाइट कर देंगे ताकि ये मशीन हमारा फिक्स हो जाए इसके ऊपर। अभी देखिए साथियों, मशीन को मैंने इंस्टॉल कर दिया, बाहर वाला भी मशीन हमारा इंस्टॉल हो गया, ठीक है। और अंदर वाला भी मशीन हमारा इंस्टॉल हो गया, और देखने में ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है। जब इसको फ्रंट से देखेंगे तो डिस्प्ले हमारा हो गया, ये अंदर का मशीन हो गया, ठीक है। कंट्रोल वायर हमारा ये बाहर आ गया है, कंट्रोल वायर को हम यहाँ पे किसी एक में लगा देंगे, ठीक है। चलिए इसको हम किसी एक में लगा दे रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल वायर यहाँ हमने लगा दिया। बैटरी इसके अंदर अभी मैं बाहर निकाला हूँ, तो बैटरी भी हम लगा देंगे, लेकिन थोड़ा सा पूरा फाइनल होने के बाद, क्योंकि बैटरी बार बार गिर जा रहा है, तो इसको पूरा फाइनल होने के बाद हम फिर बैटरी को लगाएंगे, ठीक है। और ये है हमारा डीसी मोटर, डीसी के लिए जो डोर ओपन करता है, जो 12 वोल्ट डीसी का है। तो इसका कनेक्शन हम देखेंगे, इस ये जो इसका बॉडी है इसमें नीचे से होल मार देंगे, क्योंकि अगर इधर से मारते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। हालांकि मार सकते थे, बट मैं कोशिश करूँगा बाहर से इस पर होल मारने के लिए, ठीक है। अब देखिए ये पूरा मशीन इंस्टॉल होने के बाद हमारा अब अगला काम है, यहाँ पे जो सेंसर लगता है, वो सेंसर को हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ये सेंसर हमारा इंस्टॉल है, ठीक है। तो चलिए हम इसका पहले बेस लगाते हैं, और बेस के लिए पहले हमने यहाँ पे मार्किंग मार लिया। इसके लिए देखिए ये हमारा बेस यहाँ पे आएगा ऐसा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो इसके बेस स्क्रू का हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, ठीक है, कि यहाँ पे इसका स्क्रू कैसे लगेगा, ठीक है। और स्क्रू के लिए हमने यहाँ पे मार्किंग मार दिया है, और इस पर ये बेस निकाल देंगे, ये वाला बेस निकाल के इस पर इंस्टॉल करेंगे, और फिर इसको हम बाहर से टाइट करेंगे। टाइट करने के लिए हमारे ऊपर 2 स्क्रू है, पहले इधर हम ये वाला स्क्रू खोल देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम ये बेस इंस्टॉल करते हैं। चलो अब देखिए, बेस निकालने के लिए हमको यहाँ से दोनों स्क्रू खोलना पड़ेगा, काला वाला, और एक स्क्रू हमारा इधर है, ये सेंसर है, ठीक है। इसको प्रॉपर तरीके से और सही लेवल में लगाना जरूरी है, वरना सेंस नहीं करेगा हमारा मशीन, ठीक है। तो चलिए ये हमारा बेस हो गया। चलिए तो फिर हम इसको इंस्टॉल करते हैं। अभी देखिए साथियों, दरवाजे का जो मेटल फ्रेम है, इस फ्रेम में हमारा ये जो सेंसर जो फिटिंग करना था थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ। तो यहाँ पे हमने एक एल्युमिनियम मेटल दिया, 2 वाशर दिया, फिर उसको अच्छे से फिट किया, ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल से ये सेंसर जो है प्रॉपर तरीके से आ जाएगा, देख सकते हैं आप। चलिए और देख सकते हैं ऊपर से हमारा स्क्रू नट भी मिल रहा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो अभी मैं इसको टाइट कर दूंगा, और टाइट करके फिर चेक करूंगा कि हमारा प्रॉपर तरीके से बंद हो रहा है कि नहीं। अभी देखिए साथियों, ये हमारा प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो गया, और देखिए यहाँ पे स्क्रू मार दिया, सेम स्क्रू नीचे है, और ये साइड पे मार दिया। ये मारना ज़रूरी है, वरना ये ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। अब ये मार देने से इतना स्टेबल हो गया, इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि ये हिल नहीं सकता, ठीक है। तो अभी चलिए हम इसको लगा कर चेक करते हैं कि ये भी कैसे कितना अच्छे से बंद हो रहा है। अभी देखिए इसको मैं धीरे धीरे प्यार से बंद करूँगा। प्यार से बंद करने के बाद देखिए हमारा बंद हो गया। और ये जो इंस्टॉलेशन है ना, ये पूरा लेवल में है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, खास करके इसलिए क्योंकि इसमें भी हमारा एक सेंसर है, मैग्नेटिक सेंसर है, वो चीज़ इसके सेंटर में आना चाहिए, वाइट वाला जो हमारा सेंसर है इसके अंदर। तो अभी यहाँ से देखिए हम मैनुअली इसको घुमा के देखेंगे, ठीक है। और पूरा अच्छे से फिट हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा
इंस्टॉलेशन पूरा अच्छे से हो गया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ क्या, इसका बैटरी लगा दूंगा, बैटरी लगा के फिर इसको चेक करते हैं। अभी देखिए पूरा इंस्टॉलेशन होने के बाद बैटरी इंस्टॉल करना ज़रूरी है। तो बैटरी में लास्ट में इंस्टॉल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बार बार गिर जाता है इसके अंदर से। तो चलिए हम बैटरी को इंस्टॉल कर दिया, क्लिप लगा दिया हम। ठीक है, और बैटरी इंस्टॉल करने के बाद इसका जो सेफ्टी बॉक्स है उसको हम लगाएंगे। अभी ये हम बॉक्स को इसके ऊपर से लगाएंगे। तो लगाने से पहले इसका जो स्क्रू है मैंने इसमें टाइट कर रखा है, स्क्रू को हम खोल देंगे। चलिए, स्क्रू खोल दिए। अब हम इसको इसमें फिट करेंगे इसके ऊपर, और ये आसानी से इसके ऊपर आसानी से फिट हो गया। देखें, इस साइड में लॉक है इसका कवर का, तो लॉक लगाना ज़रूरी है। अगर लॉक नहीं लगाते हैं, स्क्रू लगाएंगे तो बाहर से फिर से निकल जाएगा। चलिए, ठीक है, अभी हमारा ये ऐसे बंद हो गया और ऑटोमेटिक बंद हो गया। ठीक है, देखिए ऑटोमेटिक बंद हो गया। खोलना होगा तो इसको हम एंटी क्लॉक घुमाएंगे, ये खुल जाएगा। ठीक है, और जैसे हम इसको बंद करेंगे ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ऑटोमेटिक बंद हो गया हमारा। अभी देखिए साथियों, हमारा पूरा अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो गया है, ये ऑटोमेटिक लॉक हो गया है। क्योंकि इसकी सेटिंग में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ। तो सेटिंग ऑलरेडी है, कितना कितने नंबर पासवर्ड से ये ओपन होगा, तो मैं उस चीज़ को बाद में एक्सप्लेन करूँगा। बट मैं इसका सिर्फ इंस्टॉलेशन इस वीडियो में दिखाने का प्रयास किया कि इस मशीन को कैसे इंस्टॉल करते हैं। अभी देखिए अंदर से खोलना होगा तो हम इसको एंटी क्लॉक घुमाएंगे, ये खुल जाएगा। ठीक है, और खुल जाने के बाद हमारा ऐसे बिल्कुल ऐसे दिखेगा बाहर की तरफ। और ये देख सकते हैं मशीन हमारा जब बाहर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। यहाँ से आप फिंगर भी लगा सकते हैं, अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, लॉक भी मैनुअल की से भी ओपन कर सकते हैं, या आपके पास जो आईसी कार्ड है उसका कार्ड को ऐसे टच करके उसको आप खोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक जाके हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, देखिए, देखिए ऑटोमेटिक ये बंद हो गया। ठीक है।